पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जब ईना कीजन को उसके घर छोड़ने आती है और वहाँ आजियोंग को देख हैरान हो जाती है। फिर वो दोनों मिलकर कीजन को उसके रूम में सुला देते हैं और बाद में आजियोंग ईना को पानी देती है और बताती है कि कीजन और मैं साथ रहते हैं, लेकिन गलत मत समझना क्योंकि मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकी हुई हूँ। कीजन और मैं हम दोनों बस दोस्त हैं, लेकिन हम पहले डेट कर चुके हैं। ये सुनकर ईना हैरान हो जाती है और फटाफट पानी पी के वहाँ से निकल जाती है। फिर अगली सुबह कंपनी पहुंचकर जैसे ही आजियोंग की नजर ईना पर पड़ती है तो वो लिफ्ट में आते ही कीजुन के साथ जरूरत से ज्यादा करीब होने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ कीजुन को तो याद ही नहीं होता कि उस नशे वाली रात उसे घर कौन छोड़ के आया था। ऐसे में दोनों लड़कियां भी उसके सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर ईना के जाते ही कीजुन उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या था, लेकिन आजियोंग उसे कुछ नहीं बताती और बस स्माइल करती है। फिर कीजुन ईना के पीछे आता है और वो उससे कहती है कि वो मिनवो को नौकरी से निकालने के बारे में सोचे क्योंकि उसकी वजह से कंपनी को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये सुनकर कीजुन कहता है कि वो मैं हैंडल कर लूंगा और फिर उसकी हालत समझने की कोशिश करता है और पूछता है कि इतनी सारी परेशानियों के बावजूद उसने आज छुट्टी क्यों नहीं ली। तो इस पर ईना शांत अंदाज में जवाब देती है कि ऐसी चीजों से वो ज्यादा अफेक्ट नहीं होती और ये कहकर चली जाती है। इस दौरान हमारी मुलाकात एक फेमस टॉप मॉडल पीके से होती है और वो अपनी सीक्रेट लवर से मिलने के लिए शूटिंग बीच में ही छोड़कर वहाँ से चले जाता है। अब वो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है और उसके साथ एक लड़की भी होती है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता और वो पीके के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। और तभी सिग्नल पर एक स्टॉकर उसकी कार में एक लड़की के साथ फोटो खींच लेता है और ये देखकर पीके उस आदमी का पीछा करने लगता है ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन इस चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो स्टॉकर बच के निकल लेता है। इस स्कैंडल के बाद पीके को अपने स्पॉन्सर्स जिसमें हेमो कंपनी भी शामिल है उनको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता था, लेकिन तभी कीजुन जीहा से मिलता है, वही लड़की जो पहले एपिसोड में उसे मारने आ रही थी। वो कीजुन से मिलकर उससे माफी मांगती है और पता चलता है कि वो अब इस कंपनी में मार्केटिंग टीम में काम करती है। कीजुन को उससे बातों बातों में पता चलता है कि कंपनी अभी पीके के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाली है। तो कीजुन को ये सुनकर काफी अजीब लगता है, इसलिए वो ईना के पास आके सारी बात बताता है और उसकी जांच करने की बात करता है। तो ईना भी उसकी बात मान जाती है, लेकिन साथ ही उसे ये भी कहती है कि वो अब तक मॉडल्स के साथ हुए सभी कॉन्ट्रैक्ट की जांच करे ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह अनबायस्ड हो। वैसे यहाँ दिखाते हैं कि पीके की बड़ी फैन होने की वजह से हायंग इस खबर से काफी सैड हो जाती है। तो वहीं डाय भी अंदर ही अंदर गुस्से में होती है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पीके की एक सीक्रेट फैन है, लेकिन उसके कलीग्स को अभी तक ये बात पता नहीं होती। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जियोल अपनी अल्कोहलिक वाइफ को संभालने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन उसकी पत्नी बार बार उसकी माँ की मानसिक बीमारी का मजाक उड़ाकर उसे ताना मारती रहती है, जिससे जियोल अंदर ही अंदर टूटने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें जीवान नाम की लेडी दिखाई जाती है जो रात को छुप छुपा कर पीके से एक होटल रूम में मिलने जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने की वजह से कीचन ओवरटाइम करने का फैसला करता है और रात को कॉफी लेके ऑफिस के अंदर जाते टाइम उसकी मुलाकात आजियोंग से होती है और तभी आजियोंग उसे सच बता देती है कि उस रात उसे घर छोड़ने कौन आया था। इवन ईना को ये तक पता है कि वो दोनों साथ रह रहे हैं। ये सुनकर कीजन हैरान हो जाता है, खासकर जब उसे पता चलता है कि आजियोंग ने ईना को सब कुछ बता दिया था, इवन ये तक कि वो दोनों कभी डेट कर चुके हैं। तो इस पर ईजन काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जबकि आजियोंग मजे से वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कीजन जब काम कर रहा होता है तो ईना भी वहाँ आकर कीजन के साथ रुककर डॉक्यूमेंट्स जल्दी खत्म करने में उसकी मदद करने लगती है और इसी दौरान काम करते करते कीजन आजियोंग के साथ अपने रिश्ते के बारे में सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन ईना उसे बीच में ही रोक देती है और साफ कहती है कि उसे उसकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो कीजन फिर से पूछता है कि वो उसे दूर क्यों कर रही है। तो इस पर ईना जवाब देती है कि वो उसे इसलिए नहीं टाल रही है क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी है, और वो कीजन को साफ याद दिलाती है कि मेरी पर्सनल लाइफ सिर्फ मेरा अपना मामला है। लेकिन कीजन उसकी बात से एग्री नहीं होता और कहता है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस आदमी के साथ है। तभी माहौल थोड़ा गर्म होते देख ईना तुरंत बात को मोड़ देती है और कन्वर्सेशन को फिर से काम की तरफ ले आती है। अब जैसे जैसे दोनों साथ में काम करते हैं तो एक दूसरे को चुपके चुपके देखते रहते हैं और दोनों के ही फेस पर एक हल्की सी मुस्कान भी आ जाती है और फिर फाइनली उनकी मेहनत रंग लाती है जब उन्हें पता
चलता है कि पीके का रिलेशन मार्केटिंग ग्रुप के टीम लीडर जीवॉन से है। फिर ईना को पीके के सोशल मीडिया से एक ऐसा पोस्ट मिलता है जो पीके ने अपने ओसाका ट्रिप के दौरान शेयर किया था। और इसी बीच एक और इम्पोर्टेंट बात सामने आती है कि ओसाका में ही जीवॉन ने गलती से अपनी कंपनी ट्रिप के दौरान एक कन्वेंस स्टोर में ऐसा कदम उठाया था जो अब इस पूरे मामले से जुड़ता दिखता है। फिर वो दोनों जीवॉन को बुलाकर उससे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और आखिर में वो साफ साफ मान लेती है कि वो और पीके एक दूसरे के लवर्स हैं। लेकिन ईना को अभी भी कुछ गड़बड़ लगती है और अब वो दोनों आगे की इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं और उसका पीछा करते हुए सोचते हैं कि जीवॉन के पास अफेयर करने के लिए आखिर टाइम आया कहाँ से, क्योंकि वो 3 बच्चों की माँ है और ऊपर से उसकी मैरिड लाइफ भी काफी अच्छी खासी चलती हुई दिखती है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि टीम 3 पीके के केस को लेकर चर्चा कर रही होती है और डाई को पीके पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसकी सारी मर्चेंडाइज उठाकर फेंकने चली जाती है कि तभी एक कीचेन उसमें से गिर जाता है और उससे पूरी टीम को पता चल जाता है कि डाई भी पीके की डाई हार्ड फैन थी। यहाँ दिखाते हैं कि कीचन और ईना अपनी इन्वेस्टिगेशन उस र्यूमर की तरफ मोड़ देते हैं जिसमें कहा जा रहा था कि एक्सीडेंट के टाइम पीके एक लेडी के साथ था। तभी वो दोनों देखते हैं कि डाई ने गुस्से में आकर पीके के सारे मर्चेंडाइज फेंक दिए और फिर डाई अचानक अपना डाउट कीचन और ईना के साथ शेयर करती है। उसे लगता है कि जीवॉन पीके की टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद डाई की मदद से कीचन उस स्टॉकर से मिलने जाता है जिसने उस दिन पीके की फोटोज ली थी। लेकिन जैसे ही वो आदमी कीचन को देखता है तो कीचन एकदम डर जाता है, लेकिन वो आदमी उसे सीसन ग्रुप का कोई एम्प्लॉय समझ लेता है और घबरा कर माफी मांगने लगता है। वो बार बार कहता है कि उसने अपनी तरफ से सारी फोटोज उन्हें दे दी थी और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। और उसका इतना डरावा और कांपता हुआ बिहेवियर देखकर कीचन भी हैरान रह जाता है। फिर कहानी वापस होटल की तरफ शिफ्ट होती है और दिखाया जाता है कि जीवॉन पीके के कमरे में क्यों गई थी। तभी पता चलता है कि पीके का अफेयर जियोल की वाइफ के साथ चल रहा है जो सीसन ग्रुप की हियर है और इस सच्चाई को छुपाने के लिए उन्होंने जीवॉन पर दबाव डाला था कि वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले ले और ये दिखाए कि वही पीके को डेट कर रही है। इसी दौरान दिखाते हैं कि हायंग और डाई पीके को लेकर अपनी डिसअपॉइंटमेंट शेयर करते हुए एक दूसरे के और क्लोज आ जाती है और दोनों उसकी हरकतों से काफी हर्ट होती है और मूड हल्का करने के लिए साथ में लेट नाइट स्नैक्स खाने का प्लान बनाती है। फिर दिखाते हैं कि वीकेंड पर ईना जीवॉन से मिलती है जब वो अपने तीनों बेटों को सॉकर खेलने ले जा रही होती है। ईना भी उन्हें ज्वाइन करती है और बच्चों के साथ खेलने लगती है। इसके बाद वो जीवॉन के पास आती है और धीरे धीरे उसको सच बताने के लिए मनाती है। वैसे ईना को ये भी पता होता है कि जीवॉन का पति सीसन ग्रुप में काम करता है, इसलिए जियोल की वाइफ जीवॉन को आसानी से ब्लैकमेल कर सकती है। अब जीवॉन को रियलाइज होता है कि ईना को सब कुछ पहले से पता ही है, तो वो अब सच बताने के लिए तैयार होती है और जियोल की वाइफ की प्लानिंग बताती है कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो वो मुझे और मेरी फैमिली को अब्रॉड भेज देगी। वैसे जीवॉन इस बात से काफी दुखी और डिसअपॉइंटेड होती है। उसे डर लगने लगता है कि उसकी सालों की मेहनत को अब सिर्फ एक मॉडल के अफेयर से जज किया जाएगा। ईना उसकी कंडीशन समझ जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए आगे आती है और कहती है कि क्या तुम मेरा यूज करना नहीं चाहती, वैसे तुम मुझे एक शील्ड की तरह यूज करके बच सकती हो। और इस पर जीवॉन को रोना आ जाता है और ईना बच्चों के साथ खेलने चली जाती है। फिर अगले हफ्ते दिखाते हैं कि कीजून अपनी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे एग्जीक्यूटिव्स के सामने पेश करता है और वो क्लियरली सबसे इंसिस्ट करता है कि जीवॉन की पहचान को छुपाया जाए क्योंकि संग्योल उसके इस फैसले के अगेंस्ट जा रहा होता है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और योनियंग जो जियोल की पत्नी है गुस्से में अंदर आ जाती है और सबसे पूछने लगती है कि यहाँ ईना कौन है। जब ईना आगे आती है तो वो सबके सामने ईना पर हमला कर देती है और चिल्लाकर पूछती है कि उसने पीके को नौकरी से निकालने की हिम्मत कैसे की। ये सब देख सब शॉक हो जाते हैं। तभी इतने में जियोल बीच में आता है और अपनी पत्नी को रोकता है और कीजून ईना को संभालता है। फिर जियोल जल्दी से मीटिंग खत्म करवाकर अपनी पत्नी को अपने ऑफिस में ले जाता है जहाँ वो दोनों बहस करने लगते हैं और उनकी आवाज को दबाने के लिए बाहर आजियोंग तेज आवाज में म्यूजिक चला देती है। तो वहीं अंदर दिखाते हैं कि इस बार जियोल अपनी पत्नी को कहता है कि उसने इस बार हद पार कर दी है और ऑर्डर देता है कि वो लंबे टाइम के लिए अब्रॉड चली जाए और यहाँ आने की हिम्मत भी न करे। वैसे इसी दौरान दिखाते हैं कि कीजून धीरे धीरे ईना के जख्मों पर दवाई लगा रहा होता है और फिर वो देखता है कि उसके पैरों में भी चोट लगी हुई है। तो ईना बताती है कि ये उसे सॉकर खेलते टाइम लग गई थी। कीजून ये सुनकर हैरान होता है कि ईना को सॉकर खेलना पसंद है। तो ईना क्लियर करती है कि जब वो जीवॉन से मिलने गई थी तब उसने जीवॉन के बेटों के साथ सॉकर खेला था। अब कीजून ईना के मना करने के बावजूद भी उसके पैरों
पैरों की चोटों पर मेडिसिन लगाने लगता है और ये बात कहीं न कहीं ईना के दिल को छू लेती है और वो जैसे ही उसे बताने वाली होती है कि वो उसे अपने आप से क्यों दूर धकेल रही है कि तभी अचानक कुछ वर्कर्स कमरे में घुस आते हैं और ईना तुरंत वहाँ से चली जाती है, जबकि बाकी वर्कर्स को लगता है कि ईना कीजुन को डांट रही थी। खैर, कीजुन ईना को रोकने के लिए उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि संग्योल ईना को वहाँ से ले जाता है उसकी केयर करते हुए, और ये देखकर वो चुपचाप वापस ऑफिस की तरफ लौट आता है। फिर आजियांग उसे बुलाती है और एक एनडीए पर साइन करने के लिए कहती है कि आज जो भी मीटिंग में हुआ वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए, और ये एनडीए सभी एम्प्लॉय से साइन करवाया जा रहा होता है। फिर बातों बातों में वो ये इशारा करती है कि जियोल बाहर से तो शांत दिखता है, लेकिन अंदर से वो काफी दर्द और अपना स्ट्रेस छुपा रहा है। तो ये सुनकर कीजुन पूछ लेता है कि क्या इसी वजह से तुम्हें जियोल से प्यार हुआ था। तो ये सुनकर आजियांग हैरान हो जाती है कि कीजुन को उसकी फीलिंग्स के बारे में कैसे पता। तो वो बताता है कि तुम्हारे चेहरे से ये साफ दिखता है जब तुम जियोल को देखती हो। फिर आजियांग भी पलटकर कीजुन से पूछती है कि उसका ईना के साथ आखिर चल क्या रहा है। तभी कीजुन को एहसास होता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि उन दोनों का अभी आखिर रिलेशन क्या है, और ये सोचकर वो तुरंत ईना से सीधे पूछने के लिए उसके पास भाग जाता है। लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ईना ने आज बाकी के दिन की छुट्टी ले ली है। तो कीजुन भी डोगी से आधे दिन की छुट्टी लेकर तुरंत ईना के घर की तरफ निकल पड़ता है, और वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि ईना संग्योल के साथ उसकी कार में बैठकर कहीं जा रही है। तो ये देखकर वो अंदर से जेलस हो जाता है, और तभी उसे वो अननोन सेंडर का ईमेल याद आता है जिसमें लिखा था कि ईना का किसी के साथ अफेयर है। अभी ये ध्यान आते ही वो उन दोनों का पीछा करने लगता है और फॉलो करते करते एक होटल तक पहुंच जाता है। इसी दौरान ईना उसकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं देती, जिससे कीजुन और ज्यादा बेचैन हो जाता है। फिर वो उन दोनों को होटल के अंदर साथ जाते देख बेचैन होकर ईना को बहुत तेज आवाज लगाता है, और उनके पास आकर जैसे ही संग्योल और ईना का सामना करने वाला होता है कि तभी सभी एग्जीक्यूटिव्स लंच ब्रेक के लिए बाहर आ जाते हैं, और तब कीजुन को एहसास होता है कि वो दोनों वहाँ एग्जीक्यूटिव रिट्रीट के लिए आए हैं। अब वो बेचारा काफी ऑकवर्ड फील करता है और अपनी एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए झूठ बोल देता है कि उसे ईना से कोई अर्जेंट काम था ताकि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, जबकि एग्जीक्यूटिव्स उसकी वर्क एथिक की तारीफ करते हैं और उसे उनके साथ लंच ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर लेते हैं। फिर लंच के दौरान कीजुन और ईना साथ बैठते हैं, और ईना अब उससे कोई सवाल न पूछे इसलिए वो बार बार खाने की तारीफ करे जा रहा होता है, लेकिन ईना वो सीधा पूछ ही लेती है कि बताओ क्या अर्जेंट मैटर है। तो वो बेचारा ये झूठ बोल देता है कि उसका अर्जेंट मैटर अब रिजॉल्व हो चुका है। फिर वो हल्के फुल्के अंदाज में ये भी इशारा करता है कि उनका ये लंच असल में एक डेट जैसा है, और फिर वो कहता है कि वो अपनी उस बात को पूरी करे जो वो ऑफिस में उससे कहने वाली थी, लेकिन ईना बात को टाल देती है और झूठ बोल देती है कि उसे अब याद ही नहीं है कि वो क्या कहने वाली थी। इसके बाद दोनों बीच के किनारे टहलने आ जाते हैं। तभी ईना का पैर मुड़ जाता है और कीजुन उसे संभाल लेता है, लेकिन अब वो उसके साथ पहले जैसी फॉर्मल दूरी नहीं रखता और लगातार उसे हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ता और फ्लर्ट करता रहता है। ईना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर आखिरकार वो साफ साफ कह देता है कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ और आपके लिए धीरे धीरे पागल सा होता जा रहा हूँ। ये सुनकर ईना पूरी तरह घबरा जाती है और शर्म से लाल हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। फिर शाम के टाइम दोनों एक क्लॉ मशीन गेम खेलने आते हैं ताकि एक सॉफ्ट टेडी बियर जीत सके, लेकिन वो दोनों कितनी भी कोशिश कर ले वो टेडी बियर जीत ही नहीं पाते। तब ईना उसे समझाती है कि ये गेम पहले से रिग्ड है, यानी इसमें जीतना नियरली इम्पॉसिबल है। फिर वो इसी बात को उनके रिश्ते से जोड़ देती है और कहती है कि उसे ऐसा ही लगता है कि उनके बीच कुछ भी होना आसान नहीं है। उसके हिसाब से चाहे वो दोनों कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन लास्ट में उनका साथ में चल पाना शायद पॉसिबल नहीं है। फिर वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड हो। ये तुम्हारी क्यूरियोसिटी और दया हो सकती है। थोड़ा सोच के देखो, तुमने इतने कम समय में मेरे बारे में सब कुछ जान लिया है और तुमने मुझे नेक्ड भी देखा है और मेरी फैमिली को भी जानते हो, तो तुम मुझे शायद इस नजरों से देख रहे हो कि मैं बहुत अकेली हूँ। तो कीजुन कहता है कि मैं आपके लिए क्या महसूस करता हूँ ये आप नहीं बता सकती। तो ईना कहती है शुरुआत तो इसी से हुई होगी ना, ये तो तुम नकार नहीं सकते। तो इस पर कीजुन खुद थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर ईना से पूछता है कि क्या ये कंफ्यूजन या अट्रैक्शन और उसकी बेचैनी, क्या यही किसी से प्यार होने की फीलिंग्स नहीं होती। तो ईना कहती है जब तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और जो चीज नहीं हो सकती मतलब नहीं हो सकती। ये कहकर चली जाती है, जबकि कीजुन वहीं रुककर उस टेडी
बियर को जीतने की कोशिश करता है। तो वहीं ईना होटल वापस लौट आती है, लेकिन उसका ध्यान मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो फ्रेश एयर लेने बाहर आ जाती है और जियोल भी ये देख उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन ईना उससे दूरी बना लेती है और जैसे ही वहां से जाने लगती है कि तभी वो उसे अपनी तरफ खींचकर गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ईना लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रहती है और साफ कहती है कि मुझे छोड़ो। तभी कीचन बीच में आकर जियोल को रोक देता है और उसे ईना से दूर धक्का दे देता है और फिर वो ईना को वो टेडी बियर दिखाता है जो उसने मेहनत करके जीता था और कहता है कि कोशिश करने से चीजें आखिरकार ठीक हो ही जाती है। और ईना वो बस ये सब देखकर पूरी तरह हैरान खड़ी रह जाती है, जैसे उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहे और कैसे रिएक्ट करे। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।